गीता 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जो मनुष्य तद्बुद्धयः अपनी बुद्धि ईश्वर में लगा देता है, अपनी बुद्धि से यह मान लेता है कि ईश्वर इस संसार के आने से पहले ही सर्वत्र व्याप्त थे, संसार के चले जाने के पश्चात भी ईश्वर सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहेंगे और इस संसार में भी, इस सृष्टि में भी, इस ब्रह्मांड में भी सर्वत्र ईश्वर समान रूप से पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। जो बुद्धि के द्वारा यह मान लेता है और ईश्वर के विषय में ऐसी अपनी एक निश्चित सुनिश्चित अवधारणा बना लेता है कि वास्तव में सब कुछ ईश्वर ही हैं, सर्वत्र सब कुछ ईश्वर ही हैं, इसको कहते हैं तद्बुद्धि। अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसी अवधारणा बना लेना, ऐसा विनिश्चय कर लेना कि सर्वत्र ईश्वर हैं, तो इसको कहते हैं तद्बुद्धि तदात्मानम। जब बुद्धि के द्वारा ईश्वर के विषय में ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो उसके पश्चात वह अपने मन के द्वारा सदा ईश्वर का ही चिंतन करता रहता है। इसको कहते हैं तदात्मानम, तन्निष्ठा। पहले बुद्धि के द्वारा ईश्वर का दृढ़ निश्चय हुआ, उसके बाद मन के द्वारा ईश्वर का चिंतन हुआ, उसके पश्चात तदात्मानम के पश्चात तन्निष्ठा, निष्ठापूर्वक ईश्वर में अपने को लगा देना, इसको कहते हैं तन्निष्ठा तत्परायणाः। और अंत में अपने को संपूर्ण रूप से ईश्वर को ही समर्पित कर देना, ईश्वर को परायण हो जाना। तो तद्बुद्धयः तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणाः। इसके पश्चात ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ज्ञान के द्वारा पाप को जिसने नष्ट कर दिया है, तो कितनी बातें हुई, पहले बुद्धि फिर मन। अगर बुद्धि मन ईश्वर में नहीं लगा है तो वैसे में ईश्वर के प्रति निष्ठा हो ही नहीं सकती है। यानी सबसे पहले बुद्धि की आवश्यकता होती है, फिर मन की आवश्यकता होती है। मन विचार करता है, बुद्धि एक सुनिश्चित धारणा प्रदान करती है ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में। वास्तव में होता क्या है कि ईश्वर और संसार, भगवान और संसार, कर्म से तो संसार की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति विचार से होती है। कर्म और विचार में, कर्म और चिंतन में यही अंतर है। कर्म अगर कर रहे हैं तो संसार और संसार के पदार्थों की प्राप्ति होगी, और चिंतन कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति के लिए चिंतन होना बहुत जरूरी है, लेकिन चिंतन कौन करता है? मन करता है। लेकिन मन के चिंतन करने से पहले जरूरी है कि बुद्धि द्वारा पहले भगवान के विषय में एक निश्चित अवधारणा बना ली जाए कि सर्वत्र ईश्वर ही हैं, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। पहले भी ईश्वर थे, अब भी ईश्वर हैं, बाद में भी ईश्वर रहेंगे। तो बुद्धि के द्वारा, जो बुद्धि के द्वारा ऐसी धारणा बना लेता है, निश्चित धारणा बना लेता है, मन के द्वारा जो सदा ईश्वर के विषय में चिंतन करता रहता है, जो जिसकी निष्ठा ईश्वर में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है, अपने को ईश्वर में जो विलीन करने के लिए तत्पर हो जाता है और अंत में अपने को ईश्वर में विलीन कर देता है कि अब हमारी सत्ता नहीं रह गई, हमारी संपूर्ण सत्ता ईश्वर की सत्ता में विलीन हो गई, हमारी सूक्ष्म सत्ता एक विराट सत्ता में विलीन हो गई, उसमें परायण हो गई। तब ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य अपने पाप को, अपने कल्मश को ज्ञान के द्वारा
काट डालता है, क्योंकि ऊपर की जितनी बातें आई हैं वो सब ज्ञान की बातें हैं। मन, बुद्धि, मन, निष्ठा, परायण होना, ये सब ज्ञान की बातें हैं। तो ऐसे ज्ञान के द्वारा जो अपने पाप को काट डालता है या जिसका पाप कट जाता है ज्ञान के द्वारा, तो पाप क्या है? संसार और संसार के पदार्थ, इनसे मोह लगाना, इनमें मन लगाना, इनमें रमे रहना, बस यही पाप है। और ये पाप कैसे समाप्त होता है? बुद्धि, मन, निष्ठा और आत्मपरायणता के द्वारा पाप की समाप्ति होती है, संसार की समाप्ति होती है, मन से संसार समाप्त होता है। तो जिसने ज्ञान से अपने पापों को नष्ट कर डाला है वह अंत में पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब हुआ? अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। पुनरावृत्ति तो संसार है, पुनः आवृत्ति, संसार में बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। जो संसार को ही सत्य मानता है, यानी असत्य को सत्य मानता है, असत्य में ही अपनी मन बुद्धि लगाए हुआ है, संसार में ही, तो संसार पुनरावृत्ति है, बार बार उसकी पुनः पुनः आवृत्ति होती है। पुनरप मरणम पुनरप जन्मम, पुनः पुनः वो जन्म लेता है और मरता है। तो संसार के लिए तो पुनरावृत्ति होती है। लेकिन इस श्लोक में जिस मनुष्य की बात कही गई है, जिस ज्ञानी की बात कही गई है, वह पुनरावृत्ति को नहीं प्राप्त होता है, संसार को नहीं प्राप्त होता है, अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाता है। यानी उसका पुनः जन्म मरण नहीं होता है। और अपुनरावृत्ति कौन है? परमात्मा, परम पिता परमेश्वर भगवान ही अपुनरावृत्ति हैं, यानी वो भगवान को अंत में प्राप्त हो जाता है। तो तत्बुद्धय तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणाः ज्ञान निर्धूत कल्मषाः अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति।